तो प्रिय भगवान भाइयों, एक बार फिर से आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार। जैसे कि आज मैं आया हूँ अपने जंगल में। आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा बहुत पुराना पेड़ है, जामुन का पेड़ है। ये सेम बरगद के पेड़ की तरह होता है और बरगद के पेड़ की तरह ही फ्रूट देता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इससे कुछ फ़ायदा लें। जड़ें तो इस साइड को है, इस साइड को है, आगे को भी है, बट आगे को कम है, बाकी सारी जड़ें पीछे को है। तो मैं इसके आगे वाले हिस्से से आप देख सकते हैं ये प्योर मिट्टी ले जा रहा हूँ। वाह, इसको छान छून के बना के बढ़िया तरह से डालूँगा। हाँ, तो अब मैं इस घने जंगल के रास्ते से होकर जा रहा हूँ अपने खेत में। ये मिट्टी लाई है मैंने, अब अभी इसकी छटाई भी बाकी है। आप देख सकते हैं कितनी झाड़ियाँ हैं। सॉइल तो इसके नीचे भी बढ़िया मिलता, बट मुझे जामुन के पेड़ के नीचे का ही चाहिए था। या फिर ये थी वो मिट्टी जो मैंने जंगल से लाई थी। ये मुर्गी दोस्तों मैंने खुद तैयार की है, खुद तो क्या मशीन से, इनक्यूबेटर से तैयार की हुई है। तो मेरे कहने का मतलब था ये कि जो मैंने जंगल से मिट्टी लाई, अब मैंने उसको कुछ इस तरह से रखा है थोड़ी देर के लिए। अब मैं इसकी छटाई करूँगा और अच्छी तरह से। और उसके बाद मैंने सुबह रखा था क्योंकि ये इतनी जल्दी घुलता नहीं है। गुड़ रखा था मैंने 2.5 kg। ये देख सकते हैं अभी भी ये घुल नहीं चुका है उतनी अच्छी तरह से। कुछ घुलने की प्रक्रिया तो ये बता रहा है। ये देख सकते हैं आप गुड़, 2.5 kg गुड़, उसमें से 20 किलो गोबर, 20 किलो गोबर और 2 किलो बेसन। ये वाला बेसन काफ़ी अच्छा रहता है दोस्तों, इसको मैं इसमें घोलूँगा। और साथ में मैंने यहाँ पर जमा करके रखा था, अब एक बाल्टी को तो उठाना ही पड़ेगा। ये 20 लीटर की है दोस्तों, तो 20 लीटर गोंतर, ये गोंतर ले जाऊँगा मैं 20 लीटर। इसको भी मैं छान के ऐसे नहीं, बिल्कुल साफ तरह से छान के इसको भी बनाऊंगा। और साथ में ड्रम रखना है, जब भी मतलब ऐसी जगह रखें, छाँव में रखें। और छाँव में रखने के बाद आप क्या करें, इसमें कोई तरपाल ऐसा तरपाल नहीं लगाना कि जो वाटर प्रूफ हो, जिसमें हवा ना अंदर जाए। कुछ इस तरह से बोरी जिसमें छोटे छोटे छिद्र भी होते हैं, और ढक के इसको पूरी तरह से। जब मैं इसे बनाऊंगा तब दिखाता हूँ। अब यहाँ पर थोड़ी पाइप खुल चुकी है। ये जो 2 kg बेसन है, अब इस बेसन को मैं अच्छी तरह से मिलाऊंगा पानी में। अभी मैं फ़िलहाल इसमें पानी डाल रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है बागवान भाइयों, खासकर हमारे अपर वैली के बागवान भाइयों, आपको कई सलाह देंगे कि जीव अमृत कैसे बनाए। आप गलत प्रक्रिया से बनाएंगे तो फिर गलत ही रिजल्ट मिलेगा। अब गलत प्रक्रिया कैसी हुई, गलत प्रक्रिया कुछ ऐसी हुई, कुछ लोग कूट कूट कर बोलते हैं फंगीसाइड भी डालनी, ये फंगीसाइड का काम करेगा। फिर थोड़ी कीटनाशक डालते हैं, या फिर कई तो नीम ऑयल, मतलब कि नीम के पत्ते वगैरह, ऐसा कुछ नहीं डालना। क्योंकि हमने जीवाणुओं को जिंदा करना है इसमें, जीवाणुओं को, ना कि कीटनाशक ऐसी चीज़ें ना बनाएं आप। हाँ, उसके लिए मैं आपको स्पेशल अगली वीडियो बनाऊंगा कि मैं खुद कीटनाशक की दवाई बना रहा हूँ इस बार। तो कीटनाशक कैसे बनाते हैं, किस तरह से बनाएं, वो मैं खुद आपको बना के दिखाऊंगा। फिलहाल तो आप ये जीव अमृत का ही देख सकते हैं। जैसे मैंने बोला ना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, लोग 2-2 किलो बोलते हैं कम मात्रा में। अगर आपके जामुन की मिट्टी या बरगद, तो चलो यहाँ पर नहीं होते ना बरगद के पेड़, तो जामुन की मिट्टी वगैरह जंगल में बढ़िया मिले कुछ इस तरह से, तो आप इसका मतलब कि 15 से 20 किलो का सेवन करें 200 लीटर में। 15 से 20 किलो ये, और देसी गाय का गोबर हो तो आप
मतलब कि 10 किलो का इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 किलो का भी अगर देसी गाय का गोबर हो तो। अगर देसी गाय का गोबर नहीं है तो फिर आपको 35 से 40 किलो की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर देसी गाय का हो तो 20 किलो काफ़ी होता है। और गुड़ की मात्रा हर कोई बता रहा 2 किलो 2 किलो। जब मैंने गुड़ के बारे में पूरी तरह से पढ़ा, अगर 2 की जगह इसे 2.5 किलो किया जाए ना तो जीवाणु मतलब कि मीठे में और ज़्यादा पनपते हैं। इसको इतना घोले इतना घोले इतना घोले। और साथ में गौमूत्र ओनली आप देख सकते हैं। ये भी आप बागवान भाइयों मेरी छोटी सी बात सुनेंगे ना, पूरी सुनेंगे तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी भी सुना लेता हूँ। चलो कहानी में खुद बनाई है ना, कहानी में पता नहीं कितना सच कितना झूठ है ना। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ मैं, कहानी के साथ साथ काम की प्रक्रिया भी हो जाएगी। क्योंकि मैं जब सोच रहा था मैंने सोचा चल ओ क्यों ना इसको कहानी में तब्दील करें। अब ज़मीन, आपको पता ज़मीन में सबसे ज़्यादा क्या है। कहानी स्टार्ट हो गई जी। ज़मीन में सबसे ज़्यादा क्या है? ज़मीन में सबसे ज़्यादा तो नीचे पानी है, ये तो सभी को पता है। इसलिए हम ड्रम में सबसे पहले क्या डालेंगे? पानी। तो ड्रम में डाला हमने सबसे पहले पानी, और उस पानी के ऊपर क्या है? मिट्टी है, पत्थर है, जो भी है। अब फिर डालेंगे हम मिट्टी। अब उस मिट्टी में क्या होगा? उस मिट्टी में होगा आपका, हम उगाएंगे। मान लो इस टाइम दाल की बात ले लेते, दाल उगाएंगे। अब दाल को पीस कर हम क्या बनाएंगे जी? बेसन। तो हम डालेंगे अब बेसन, ये डाल लीजिए बेसन। अब बेसन के बाद क्या होगा? दूसरी सेकंड प्रक्रिया में आपको पता, दाल तो उगेगी, दाल के साथ साथ तो गन्ना भी उगेगा। अगर गन्ना उगेगा तो गन्ने में क्या होगा? गन्ने से पहले तो रस निकाल लिया जाएगा। फिर हो गई प्रक्रिया तीसरी चौथी। तो रस निकलेगा तो उस रस से क्या बनेगा? गुड़। गुड़ बना तो फिर डालेंगे जी हम गुड़। हाँ, ये नहीं दिखा रहा हूँ वैसे। फिर गुड़ डाल दिया। अब गुड़ डालने के बाद हमने क्या डालना है? जैसे कि अब उसी धरती पर गाय ले लो, गाय पैदा हो गई, गाय का बछड़ा पैदा हो गया। सबसे पहले वो दूध पिएगी। सो सिंपल, दूध पिएगी तो फिर गाय का गोंत्र की उत्पत्ति होगी। तो फिर डालेंगे जी हम गाय का गोंत्र। अब थोड़े दिनों के बाद गाय घास खाने लगेगी। फिर क्या होगा? फिर आएगा जी गोबर। फिर लास्ट में डालेंगे जी हम, अब डाल रहे हैं हम लास्ट में गोबर। ओहो, थोड़ा वीडियो दिखाने की वजह से थोड़ा जोर से हो गया। अब डाला जी गोबर डाला। तो अब हमने क्या करना है? 200 लीटर में इसको सुबह शाम जब भी टाइम मिले, अगर 3 टाइम मिलता 3 बार। मेरे पास यहाँ कुछ नहीं है, मैंने एक सही चीज़ चुनी है। चलो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, खोएगा तो नहीं। मतलब इसको सुबह शाम दिन को अगर 3 टाइम मिले तो ठीक है, नहीं तो मतलब कि 2 टाइम तो करना है। 2 टाइम भी नहीं मिले तो फिर 1 टाइम। अब 1 टाइम भी एक दिन का आप दे नहीं ना सके तो समझो फिर आपका जीवामृत उतना बढ़िया नहीं बन पाएगा। तो इसे करना क्या है? कई बोलते 10 दिन 15 दिन, ऐसा कुछ नहीं है बागवान भाइयों। आपने करना क्या है? आपने और टाइम दे देना है। क्योंकि अभी यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, कुछ नहीं है। बर्फ़ भी आएगी, बर्फ़ पड़ेगी, उसके बाद भी कर सकता है। सही मौसम में करना इसके इस्तेमाल। इसको कम से कम 21 दिन से है, क्योंकि 21 दिन में ये अंडे से चूजे तैयार होते हैं। बागवान भाइयों आज मेरा ये लगभग पूरा ही दिन जीवामृत में चला गया। अब मैं आपको जल्दी बताऊंगा क्योंकि समय भी बहुत कम है और वीडियो भी काफ़ी लंबी होती जा रही है। तो मैंने बोला था लास्ट प्रक्रिया ये है कि आप ऐसा रबड़ लगाएं और ऐसी बोरी रखें। आप चाहे तो कपड़ा भी रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हवा जाने से वाटरप्रूफ तिरपाल ना रखें, जिससे कि आपका जीवामृत खराब हो जाएगा। अगर आप वाटरप्रूफ तिरपाल रखें, इसमें हवा ही नहीं जाएगी। तो अब वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, मैं थोड़ी और फास्ट बताने की दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और फॉलो करें। कमेंट में जय किसान और जय बागवान ज़रूर लिखें। धन्यवाद बागवान भाइयों।